Welcome to Sri Academy Online Teaching Classes 2020-21। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए विषय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह विषय है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा क्या है, आज इसके विषय में समझेंगे। इसके रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद्र। बच्चों, आज हम पढ़ते हैं दो बैलों की कथा। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद्र। आइए मुंशी प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। प्रेमचंद्र का जन्म लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह शिक्षा विभाग में नौकरी कर ली, किंतु असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण यह नौकरी से त्यागपत्र दे दिए। दो बैलों की कथा प्रेमचंद्र द्वारा रचित कथा है। प्रेमचंद्र अपनी रचनाओं के माध्यम से संदेश देने में माहिर है। समाज को अपनी रचनाओं के माध्यम से कैसे जगाया जाए, यह उन्हें बहुत अच्छी तरह आता था। इस कहानी में दो मित्र बैल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करते हैं। ये कहानी दो बैलों के बीच में घनिष्ठ भावना संबंध को दर्शाती है। मनुष्य और जानवर के बीच में उत्पन्न परस्पर संबंध का सुंदर चित्र भी यह कहानी प्रस्तुत करती है। तो बच्चों, आइए समझते हैं दो बैलों की कथा के विषय में। प्रेमचंद के अनुसार गधा एक सीधा और निरापद जानवर है। वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उन्हें बेवकूफ कहता है। बैल गधी का छोटा भाई है, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ व सुंदर बैल थे। वे अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध थे। ये दोनों बैल हलिया गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते। उस समय हर एक की चेष्टा यही होती कि ज़्यादा बोझ मेरे गर्दन पर हो। वे दूसरे को सूंघ चाट कर अपना प्रेम प्रकट करते थे, कभी सींग भी मिला लिया करते थे। एक बार झूरी ने उन दोनों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया। संध्या का समय हो गया। दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। दिन भर के भूखे थे। नाद लगा दिया गया, किंतु उन दोनों ने मुंह तक न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा। वह अब छूट गया था। ये नया घर, नया आदमी, नया स्थान उन्हें बेगानों जैसे लग रहे थे। ये दोनों ने अपने मूक भाषा में सलाह की। गांव के लोग जब सो गए तब रस्से को तोड़कर भाग निकले। रस्से बड़े मजबूत थे, अनुमान नहीं था कि कोई बैल इसे तोड़ सकता है। इस समय उन दोनों में दोगुनी शक्ति आ गई थी। झूरी जब सोकर उठा तब देखा कि हीरा और मोती अपने नाद पर खड़े हैं। झूरी अपने बैलों को देखकर बहुत खुश हुआ और गांव के बच्चे भी इकट्ठा हो गए तथा तालियां बजाकर उनका स्वागत किए। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के यहाँ न होंगे। दूसरे ने कहा, बैल नहीं, ये दोनों अगले जन्म के आदमी हैं। झूरी की स्त्री ने दो बैलों को देखा तो वह छल भूट उठी और कहने लगी, कैसी नमक हराम बैल हैं, एक दिन भी काम न कर सके। ये दोनों ठहरे कामचोर। अब देखते हैं खली और चोकर इन्हें कैसे मिलता है। सूखे भूसे के सिवाय इन्हें कुछ मिलने वाला नहीं। अगले दिन झूरी का साला फिर लेने आ गया। इस बार वह उन्हें बैलगाड़ी में बांधकर ले गया। कई बार मोती बैलगाड़ी को खाई में गिराना चाहा, किंतु हीरा ने मना कर दिया। मोती बड़ा गुस्सैल था। हीरा धीरज से काम लेता था। जब उन दोनों पर हल जोतते समय डंडे बरसाए जाते तब मोती अपनी रस्सी तुड़ाकर भाग जाता,
किंतु लंबी रस्सी होने के कारण पकड़ जाता। भरी गर्मी में उन दोनों की हालत बहुत खराब थी। वहाँ गया के भाई की लड़की भी थी। उनकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे बहुत प्रताड़ित करती थी, इसलिए उसे उन दोनों बैलों के प्रति आत्मीयता हो गई थी। वह चोरी चुप के उन दोनों बैलों को रोटी देती। इस तरह उन दोनों को कुछ सहारा मिल जाता। जब उस घर में बैलों की नकेल बांधने की बात चल रही थी, तब वह बालिका उन बैलों को छोड़ दी और चिल्लाने लगी, फूफा के बैल भागे जा रहे हैं। तब गया पीछा किया, किंतु वह बहुत तेज दौड़े, जिसकी वजह से पकड़ में न आ सके और रास्ता भी भूल गए। भूख तेज लगी थी। तभी उन्हें मटर का खेत दिखाई दिया। वे दोनों वहाँ पर मटर खाए। वहीं पर उनका मुकाबला साड़ से हुआ। उन्होंने साड़ को मार भगाया। फिर से मटर के खेत में मोती चला गया। उसी समय खेत की रखवाली करने वाले और दोनों को मार कर खेल लिए। तभी हीरा भागना चाहा, किंतु मित्र को संकट में फंसा देखकर नहीं भागा और दोनों पकड़ में आ गए और सुबह उन्हें काजी हाउस में बंद कर दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि दिन बीत गया, खाने को तिनका न मिला। समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ आ गए। वहाँ पर कई बकरियाँ, घोड़े, गधे बंधे थे, परंतु किसी के आगे चारा नहीं था। उसमें से कुछ अधमरे हो गए थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक के पास टकटकी लगाए रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटना शुरू कर दिया। इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब भोजन नहीं मिला, तब हीरा के हृदय में विद्रोह की भावना जाग गई और वह अपने मजबूत सींग से दीवार की मिट्टी को खोदने लगा और एक चप्पड़ बाहर निकल पड़ा। उस समय उसका साहस और बढ़ गया और दीवार पर चोट की, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। उसी समय चौकीदार लालटेन लेकर पशुओं की हाजिरी लेने आया और यह देखकर हीरा को कई डंडे रसीद कर दिए और उसे खूंटे में से बांध दिए। अब मोती की भी बारी थी। मोती का हौसला और बढ़ गया और वह पुनः मिट्टी को कुरेदने लगा और दीवार आधे गिर गए। इस प्रकार से अधमरे हुए से जानवर पुनः भाग चले, किंतु उसका साथी संकट में था, इसलिए मोती उसे छोड़कर नहीं भागा और उन दोनों की नीलामी हो गई। उन दोनों को एक दड़ियल ने खरीद लिया और उन्हें अपने गांव की तरफ ले चला। अपनी जान को संकट में देखकर वे दोनों घबरा गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी उनको अपने परिचित रास्ते दिखाई देने लगे और वह अपने हौसले के साथ आगे बढ़े। वहीं कुआं, वहीं बाग उन्हें दिखाई दे रहा था और वे दोनों और भी तेजी से चलने लगे और झूरी के नाद के पास खड़े हो गए। दड़ियल उन्हें लेने आया तो मोती उसे मार भगाया और वह गांव से बाहर भाग गया। इस प्रकार से यह कहानी हमें यह संदेश देती है कि मनुष्य हो या प्राणी, स्वतंत्रता उसके लिए बहुत महत्व रखती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। जन्म के साथ स्वतंत्रता सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वतंत्रता को बनाए रखना सबका परम कर्तव्य। दो बैलों की कथा में लेखक यह सीख देता है कि समाज में हमें स्वतंत्र रूप से जीना चाहिए। उसके विचार से भी स्वतंत्रता एक व्यापक चीज है। दोनों बैल सीधे साधे लोगों के प्रतीक हैं। उन दोनों को विभिन्न आपदाओं का सामना करना पड़ता है, किंतु वे दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। दोनों अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करते हैं, कई सारी नैतिक मूल्यों का भी निर्वहन करते हैं। अतः हमें यह सीख लेना चाहिए कि हमें संकट में भी घबराना नहीं चाहिए और स्वतंत्रता को त्यागना भी नहीं चाहिए। और पुनः वे दोनों घर पर लौट आते हैं। यह कहानी
शिक्षा देती है कि कभी हार नहीं माननी चाहिए। अपनी स्वतंत्रता का हनन होता हुआ देखकर उस पर साहस से काम लेना चाहिए। लेखक हमारे समाज के लोगों को अपने विचारों के माध्यम से यह समझाता है कि स्वतंत्रता हम सभी का जन्मसिद्ध अधिकार है। यदि इसका कोई हनन करे तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए, इसको चुपचाप सहते नहीं रहना चाहिए। नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः उपस्थित हैं क्षितिज किताब का पहला पाठ दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तरों को लेकर। अपने पहले भाग में हमने पाठ का सारांश समझा था और आज हम इसके प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? उत्तर है, कांजी हाउस में लावारिस पशु कैद करके रखे जाते हैं। कांजी हाउस का चौकीदार पशुओं की हाजिरी लेता होगा ताकि पता चल सके कि कोई पशु भाग या मर तो नहीं गया। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर है, भैरव के घर में एक छोटी बच्ची थी जो अपनी सौतेली मां के अत्याचार झेलती थी। बैलों पर अत्याचार होते देख उसे अपना कष्ट याद आ जाता था, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन-कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर है, कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। पहला बिंदु है सीधापन एवं सहनशीलता। इन सद्गुणों का हमें अनादर नहीं करना चाहिए। दूसरा बिंदु है स्नेहपूर्ण व्यवहार। दोनों बैल झूरी के स्नेहपूर्ण व्यवहार के कारण ही गया के यहाँ से भाग आए थे। तीसरा बिंदु है स्वतंत्रता। अन्याय और परतंत्रता का पूरा विरोध करना चाहिए। चौथा बिंदु है प्रेमपूर्ण व्यवहार एवं सहयोग। इससे सभी समस्याएं सुलझ जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, प्रायः लोग गधे को मूर्ख के संदर्भ में प्रयोग करते हैं। लेखक की मान्यता है कि गधा बहुत ही सीधा जानवर है। वह ऋषियों मुनियों के समान सुख दुख की स्थिति में एक समान बना रहता है, इसलिए गधा मूर्ख ना होकर सीधा और सहनशील पशु है। हमारा अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? उत्तर है, कहानी में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी मित्रता थी। जैसे जब उन्हें हल या गाड़ी में जोता जाता तो उनकी यही कोशिश होती कि ज्यादा से ज्यादा बोझ उसकी गर्दन पर ही रहे। जब मोती ने कांजी हाउस की दीवार तोड़ डाली तब वह हीरा के कहने पर भी अकेला वहां से नहीं भागा। अपने मित्र को विपत्ति की घड़ी में दोनों ने ही अकेला नहीं छोड़ा। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, ये कथन हीरा का है। जब मोती गया की भतीजी की दशा देखता तो उसकी सौतेली मां को सींगों पर उठाकर मार डालना चाहता था, पर हीरा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। लेखक ने इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है कि स्त्री जाति पर हाथ उठाना अच्छी बात नहीं है, नारी को सम्मान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य का गहरा संबंध है। किसान को
हल चलाने के लिए व गाड़ी ढोने के लिए बैल चाहिए। बैलों को ताकतवर बनाए रखने के लिए उन्हें अच्छा चारा मिलना आवश्यक है। कहानी में झूरी बैलों को प्यार करता है और बैल भी उसका खूब काम करते हैं। दूसरी ओर गया बैलों से काम तो करवाता है पर उन्हें अच्छा भोजन नहीं देता, तो बैल उसके पास से भाग जाते हैं। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वह सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, मोती ने सींग मार मार कर कांजी हाउस की दीवार तोड़ डाली। दीवार के टूटते ही सभी जानवर अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए, पर मोती खुद हीरा को विपत्ति में अकेला छोड़कर नहीं गया। मोती ने इस बात पर संतोष प्रकट किया कि उसके प्रयास से 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, उनकी दुआएं ही काफी हैं। मोती के इस कथन से उसकी संघर्षशीलता और परोपकारी स्वभाव का पता चलता है। हमारा अंतिम प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए, जिसके 2 बिंदु हैं। पहला है, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इसका उत्तर है, हीरा और मोती पशु होते हुए भी एक दूसरे की मन की बात समझ लेते हैं। लेखक को लगता है कि मनुष्य श्रेष्ठ जीव होने का दावा करता है, किंतु वह इस शक्ति से वंचित है। अर्थात मनुष्य अपनी बात को बोलकर समझा सकता है, किंतु वह ना तो दूसरे की बात को समझता है और ना ही दूसरों की भावनाओं की कद्र करता है। वह जानकर भी अनजान बना रहता है। इसका दूसरा प्रश्न है, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। इसका उत्तर है, गया के घर में हीरा मोती पर अत्याचार होता था। गया की भतीजी रात को 2 रोटियां लाकर चुपके से बैलों को खिला जाती थी। उससे उनकी भूख तो कम नहीं होती थी, पर यह जानकर उन्हें खुशी होती थी कि इस घर में एक बालिका तो है जो उन्हें प्यार करती है, और यही उनके हृदय का भोजन था। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। अपने अगले वीडियो में हम नए पाठ के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार। If you have any further queries, contact me, Neelam Tripathi, mobile number 7388 33 56 28। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।